2024 में इन मोदी जी को औकात दिखाएगी। और रहा बात आप महिला की बातें करें तो उनके घर में खुद बीवी बाल बच्चा नहीं है तो उनको क्या है? ब्रिजभूषण सिंह जैसे बलात्कारियों को ये लोग संरक्षण देने की काम कर रहे हैं। और पहलवान बेटी जो देश के नाम रोशन करने वाली बेटी, आप लोगों को अरे इंसाफ दिलाना चाहिए मोदी जी को। तो मोदी जी सोए हैं, मोदी जी फोटो खिंचवाने में लगे हैं, मोदी जी यात्रा पे यात्रा कर संभल जाइए। 2024 में वही बेटी बहन आपकी औकात दिखाएगी और वही बेटी बहन आपको औकात दिखा के बताएगी कि मोदी जी हमारे साथ क्या हुआ था। देखिए, ब्रिजभूषण सिंह के जो है कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष से हटने के बाद लगातार जो है विवाद और भी गहराता जा रहा है। जिस तरह से साक्षी मलिक ने कल रोते हुए ये बयान दिया है कि उन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है, वहीं बजरंग पुनिया अपना जो मेडल है प्रधानमंत्री आवास के समक्ष, हालांकि उनको मिलने नहीं दिया जाता है लेकिन प्रधानमंत्री आवास पर छोड़ के चले जाते हैं। इन्हीं सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ है नसीमा जमाल जी। किस तरह से इस घटनाओं को आप देख रहे हैं? वो देश की बेटी जो देश का नाम रोशन करने वाली बेटी, पहलवान बेटियों के साथ में अत्याचार हो रहा है, मुझे बहुत शर्म आ रही है। मुझे बहुत दुख के साथ में कहा जा रहा है कि अरे नरेंद्र मोदी जी को शर्म आनी चाहिए, नरेंद्र मोदी जी को चुल्लू भर पानी में डूब जाना चाहिए। इसलिए कि एक तरफ कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा था, ये बेटी को सतर्क करने के लिए ये मोदी जी नारा दिए थे। बेटी हमारी कहाँ सेफ है? आप बोलते हैं कि महिला का मान सम्मान करते हैं, तो ये भी तो महिला हमारी बेटी बहन जो देश का नाम करती है, नाम रोशन करती है, वो बेटी बहन अपने इज्जत के लिए भीख मांगती रही, इंसाफ मांगती रही, पर नरेंद्र मोदी जी को दिखाई नहीं दिया। ब्रिजभूषण सिंह को तो हटा दिया गया ना? नहीं, एक बात बताइए, ब्रिजभूषण सिंह को अभी कहाँ हटाया गया है? उसी को ना आदमी को रखा गया। ये बीजेपी वाले लोग, ऐसे ही लोग को, जो बलात्कारी लोग है ना, ऐसे लोग को ये संरक्षण देने वाली बीजेपी है। इसी तरह लोगों को संरक्षण देती है बीजेपी, और कुछ नहीं करती है। एक बात बताइए, पहलवान बेटी जो अपने इज्जत की इंसाफ मांग करती रही, आज तक बीजेपी को सुनाई नहीं देता है, मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है। वही बेटी बहन को लात जूता से मरवाया गया। आपको याद है ना, हमारी बेटी बहन कितनी अपने दिल्ली में बैठ के जंतर मंतर पे अपनी इज्जत की भीख मांगती रही, फिर भी नरेंद्र मोदी जी को नहीं दिखाई दिया, स्मृति ईरानी को नहीं दिखाई दिया, और यहाँ पे अपना मोदी शाही चला के 146 सांसदों को निष्कासित करके अपना कानून पास कर दिए, कानून पास कर दिए। और बेटी बहन को कब इंसाफ दिलाएंगे नरेंद्र मोदी जी? उन बेटी बहन को इंसाफ नहीं दिलाना चाहिए क्या? उन बेटी बहन को इंसाफ कब दिलाइएगा नरेंद्र मोदी जी, जब आप बोलते हैं कि मेरा 56 इंच का सीना है? अब देख लीजिए मणिपुर में जो बेटी बहन के ऊपर कितना अत्याचार हुआ, पूरा ओपन बॉडी करके घुमाया गया, यहाँ तक कि 52 साल की माँ को भी नहीं छोड़ा गया, बिल्किस बानो के बलात्कारियों को छोड़ाया गया। तो मोदी जी कहाँ से अच्छा है? मोदी जी कहाँ से सबके साथ सबकी विकास की बातें कर रहे हैं? मोदी जी कहाँ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बातें कर रहे हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा नहीं लगाए थे ये बेटी से बेटी को मतलब चेतावनी दिए थे कि आप सब चेतावनी हो जाइए, आप लोग देख लीजिए। अरे मोदी जी का तो 2024 में इनकी जमानतें जब्त हो जाएगी, अब जान लीजिए। वही पहलवान बेटी 2024 में इन मोदी जी को औकात दिखाएगी। और रहा बात आप महिला की बातें कर रहे हैं तो उनके घर में खुद बीवी बाल बच्चा नहीं है तो उनको क्या एहसास होगा? उनको क्या एहसास होगा? जो एक ब्रिजभूषण सिंह जैसे बलात्कारियों को ये लोग संरक्षण देने की काम कर रहे हैं, और पहलवान बेटी जो देश के नाम रोशन करने वाली बेटी, आप लोग उसका इंसाफ की बात नहीं कर रहे हैं। इसी बात पे तो मुझे एक शायर याद आ रहा है, इसी बात पे मुझे एक शायर याद आ रहा है कि जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, जिधर देखो हवस के जल्लाद बैठे हैं, संभाल के रखो फूल सी बेटियों बहनों को, देश चलाने वाले बेऔलाद बैठे हैं, बेऔलाद बैठे हैं। हमारी बेटी बहन कहीं सेफ नहीं है, हमारी बेटी बहन पे इतना अत्याचार हो रहा है। पहलवान बेटियों को अरे इंसाफ दिलाना चाहिए मोदी जी को। तो मोदी जी सोए हैं, मोदी जी फोटो खिंचवाने में लगे हैं, मोदी जी यात्रा पे यात्रा कर रहे हैं, मोदी शाही कर रहे हैं, अपना मनमर्जी से अपना कानून पास कर रहे हैं, और 146 सांसदों को निष्कासित कर देते हैं। मोदी जी आप संभल जाइए। 2024 में वही बेटी बहन आपकी औकात दिखाएगी, और वही बेटी बहन आपको औकात दिखा के बताएगी कि मोदी जी हमारे साथ क्या हुआ था और कितना अत्याचार हुआ था। उन बेटी बहन को मोदी जी तो इंसाफ दिला ही नहीं सकते हैं। एक बात बताइए, जो बिल्किस बानो पे जो रेप हुआ था है, उसको बलात्कारियों को छोड़ाया गया। वाह रे मोदी जी, मोदी ये तो मुमकिन है, सही कहा जाता है। मोदी है तो रेप कीजिए सेफ है, बलात्कार कीजिए सेफ है, दंगाई कीजिए सेफ है,
भ्रष्टाचार कीजिए सेफ है, घोटालेबाज कीजिए सेफ है। मोदी जी आपका टाइम पूरा हो गया 2024 में जाने के लिए, टाटा बाय बाय फिर से आपका। अच्छा, वही बेटी बहन एक इज्जत दिखा। सवाल और है कि मशहूर यूट्यूबर जो जी। है मनीष कश्यप बाहर आ गए हैं, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री को चुनौती दी थी कि 6 महीने में उनकी सरकार गिरा देंगे, वो फिर से बाहर आ गए। देखिए आप लोग मनीष कश्यप की जो बात कर रहे हैं, उनके क्या औकात है कि 6 महीना में हमारी पार्टी को बदल देंगे और सरकार को तोड़ देंगे। जो कीड़ा मकोड़ा के आप लोग अननेसेसरी नाम ले रहे हैं, उसकी क्या बात है? हजारों की संख्या में लोग नहीं, हजारों की संख्या ठीक है, कुछ ऐसे फेसबुकिया समझते हैं ना, कुछ ऐसे लोग फेसबुकिया अंधभक्त है कि उनको नहीं दिखता है। अरे बिहार के लाल, बिहार का शेर, बिहार का बेटा, और बिहार में जो विकास हो रहा है उसका तो बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं हमारे। मतलब चुनौती कैसे ले रही हैं उसको मनीष कश्यप की? मनीष कश्यपिया को हम क्या समझते हैं? हम कुछ नहीं समझते, कीड़ा मकोड़ा के भाव में समझते हैं। मनीष कश्यपिया की औकात क्या है जी? वो सरकार बदल लें, पहले जाइए और एक वार्ड का चुनाव आप जीत के दिखा दीजिए। अगर एक वार्ड का चुनाव जीत के दिखा दीजिएगा ना, आप जो बोलिएगा वो नसीमा जमाली, यहाँ तक हम बोल रहे हैं। एक वार्ड का चुनाव तो जीत ही नहीं सकते, सिर्फ हाय मनीष कश्यपिया, हाय मनीष कश्यपिया करने से थोड़ी हो जाएगा। हाय करने से थोड़ी हो जाएगा। आप बिहार में देखिए, आप बिहार में देखिए वो क्या किए, कुछ किए जनता के लिए, कुछ किए, दंगाई किए। अरे बीजेपी के नंबर 1 दलाल है, बीजेपी का फाउंडर, बीजेपी का दलाल, बीजेपी का 1 नंबर। आप लोग भी पत्रकार हैं, वो भी पत्रकार हैं, यहाँ पे बहुत पत्रकार हैं। वैसे क्यों नहीं कहते कि हम 6 महीने में सरकार बदल देंगे, हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे? अरे जाइए, आपकी तो एक वार्ड की चुनाव लड़ने की तो औकातें नहीं है, और जीत के दिखा दीजिए जो बोलिएगा नसीमा जमाल वो। और आप लोग अन्य से मनीष कश्यपिया के नाम लेते हैं, वो है ही क्या? जो कीड़ा मकोड़ा की औकात नहीं है, जो कीड़ा मकोड़ा के भाव में बिकने वाला इंसान है, आप लोग उसका नाम लेते हैं। तो देखिए, ये राजद नेत्री थी नसीमा जमाल, जिन्होंने साफ तौर पर मोदी सरकार को घेरा है और कहा है कि जिस तरह से जो देश के पहलवान हैं, जिस तरह से पदक दे रहे हैं, लौटा रहे हैं, वहीं अगर बात की जाए मनीष कश्यप की, तो वो आज बेउर जेल से छूट गए हैं और उनको लेकर भी उन्होंने कहा है कि ये बीजेपी के एजेंट है। अब देखना बड़ा दिलचस्प है कि मनीष कश्यप 9 महीने के बाद छूटे हैं, और बिहार की राजनीति में जिस तरह से उन्होंने कहा था कि 6 महीने में सरकार गिरा देंगे, वाकई कुछ नया होगा या नहीं। फिलहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और देखते रहें नेशन सिटी लाइव।